दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आ गई है, जिसका नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है 17/7/2025 को। तो जिसमें हम पहले बात करेंगे कि कितनी पोस्टें निकली है। तो कुल पोस्टें हैं दोस्तों 27 विषयों के लिए 3225, यानी 3000 प्लस ये वैकेंसी रहने वाली है। तो अब हम बात करें पोस्टों की। हिंदी में कुल पोस्ट आई है 710, इंग्लिश में 307, संस्कृत में 70, राजस्थानी में ओनली 6 पोस्ट सबसे कम, और उसके बाद में पंजाबी में भी 6 पोस्ट, उर्दू में 140, हिस्ट्री में 170, पॉलिटिकल साइंस में 350, ज्योग्राफी में 270, इकोनॉमिक्स में 34, सोशोलॉजी में 22 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, होम साइंस में 70, केमिस्ट्री में 177, फिजिक्स में 94, मैथ में 14, बायोलॉजी में 85, कॉमर्स में 430, ड्राइंग में 180, म्यूजिक के साथ फिजिकल साइकोलॉजी एजुकेशन इसमें 73, कोच वाली में 2 जो एथलीट होते हैं उनके लिए, और बास्केटबॉल के लिए 2, वॉलीबॉल के लिए 1, हैंडबॉल के लिए 1 और कबड्डी की 1 और टेबल टेनिस की भी 1। तो एजुकेशन मैनेजमेंट की इसमें 73 दी है। ये कुछ इस प्रकार 3225 पोस्टों को बांटा गया है। आगे हम इसकी विस्तार से देखेंगे कि क्या सिलेबस है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, आपकी आयु क्या होनी चाहिए और योग्यता के बारे में। तो दोस्तों इसके कुछ ये दिशा निर्देश हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे मेन बात कि कितनी आयु वाला ये फॉर्म भर सकता है। तो इसका ग्रेड पे रहने वाला है लेवल 12, जिसका ग्रेड पे है 4800 रुपये। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपकी आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2026 को। आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम है 40 वर्ष। यानी आपकी आयु अगर 21 से 40 के बीच में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर में आते हो और पुरुष हो तो आप में इसमें 5 साल की छूट मिलेगी, यानी आप 45 साल तक भी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसी श्रेणी में आप SC ST, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से अगर महिला हो तो महिला को 5 साल और यानी 10 साल की छूट दी गई है महिला को, और पुरुष को दी गई है 5। तो पुरुष 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं इस कैटेगरी में, और महिलाएं भर सकती है 40 से 50 साल तक भी। उसके बाद में हम बात करें सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाएं, उनको 5 ही साल की छूट दी गई है। जो और कोई भी महिला हैं, कोई भी कैटेगरी की महिला हो 45 साल तक फॉर्म भर सकती है। और SC ST वाली भी 5 साल, 10 साल की छूट है उसमें। फिर अगर बात करें विधवा है, कोई परित्याग है, वो महिला है, उसमें उसकी आयु की कोई सीमा नहीं है। वो अधिकतम जितनी भी आयु है वो तैयारी कर सकती है, तो फॉर्म भर सकती है। ये कुछ इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे मेन बात जो हमारे काम की है, इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी। तो चयन प्रक्रिया दोस्तों बहुत ही आसान है इसकी। सबसे पहले आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा में आपको अधिकतम अंक लाने हैं, और जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे, मेरिट में नाम आएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। परीक्षा का स्थान और माह है, यानी अभी तक ओनली वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, लेकिन परीक्षा कब होगी वो अभी तक सरकार ने नहीं बताया है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। परीक्षा की तिथि जल्द ही आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के 22 के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी, यानी आपकी परीक्षा OMR पे होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी इसके अंदर पहले पेपर में होते हैं 75 क्वेश्चन और सेकंड में होते हैं 150 क्वेश्चन। सभी OMR पे होती है ये। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पे, यानी पाठ्यक्रम आपका वही है जो पहले था, सेम ही पाठ्यक्रम रहने वाला है, जो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। आवेदन दोस्तों इसके शुरू होने वाले हैं अगले महीने में, यानी 14/8/2025 से इसके फॉर्म लेके 12/9/2025 रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। आवेदन आपको कैसे करना है,
तो सबसे आसान तरीका आवेदन करने का दोस्तों, अपने नज़दीकी ई मित्रा में जाएं, वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई करें और आवेदन की जो भी जानकारी हैं वो सही दें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। अगर खुद आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको दोस्तों आरपीएससी राजस्थान गवर्नमेंट इनकी वेबसाइट को लॉगिन करना है, तो वहाँ से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आपको वन टाइम पासवर्ड OTR कर लेना है, ज़रूरी है, क्योंकि ये फार्म दोस्तों SSO ID के माध्यम से भरी जाएगी। अगर आपने SSO ID में OTR पहले से कर रखा है तो आपको इस फार्म की कोई भी फीस नहीं देनी होगी। ये फार्म बिल्कुल रहेगा निःशुल्क। अगर आपने OTR नहीं कर रखा तो उसकी अलग से फ़ीस लगेगी। एक बार ही फ़ीस लगती है OTR करने के बाद में, बाकी के सभी फॉर्म आगे जो भी हो वो फ्री रहते हैं। तो नए अभ्यर्थी अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। पुराने अभ्यर्थी हैं जिसने SSO से कोई भी फार्म पहले से भरा हो तो उसको इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधा आवेदन करना है। और आवेदन का अंतिम प्रिंट आउट अपने पास रखें ताकि आपको आगे काम आए। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करना चाहता है, यानी आपने कोई त्रुटि कर दी, तो अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के लिए आपको अलग से वेबसाइट ओपन होगी, जिसमें आपको 500 रुपये शुल्क देना होगा। यानी आप ये गलती न करें, फॉर्म फ्री है तो आप फ्री फॉर्म भरें, अच्छे से भरें, ताकि आप गलती करोगे तो आपको 500 रुपये देने होंगे। तो ये कुछ इस प्रकार इनके नियम हैं, वो आपको ध्यान देना होगा। अब हम बात करेंगे शुल्क कितना लगेगा। अगर आप अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर और पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 600, SC ST अनुसूचित जनजाति के लिए 400 और दिव्यांग के लिए भी 400। पर आपके अगर OTR अगर हो रखा है तो आपको ये फ़ीस नहीं लगेगी। पहली बार अगर आप कोई अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये फ़ीस देनी होगी। अलग स्टेट से वाले उनकी शायद ये फ़ीस लग सकती है, पर आप OTR के माध्यम से करोगे तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, क्योंकि आपने पहले से आवेदन किया होगा, अभी भर्ती इसकी गई है। तो ये है फर्स्ट ग्रेड भर्ती। अब हम बात करेंगे, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है 1.5 घंटे का, यानी 1 घंटा 30 मिनट का आपका टाइम मिलता है। और दूसरा पेपर होता है दोस्तों 3 घंटे का। जो पहला पेपर होता है उसमें आपको मात्र 75 क्वेश्चन मिलेंगे, जो होंगे 150 नंबर के। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। और जो सेकंड पेपर होता है उसमें मिलेंगे 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, यानी 300 नंबर का पेपर रहने वाला है सेकंड, और फर्स्ट पेपर रहने वाला है आपका 150 नंबर का। तो ये उनके सब्जेक्ट हैं। पहले में आएगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, कुछ ये नेशनल मूवमेंट वगैरह, क्रांतिकारियाँ वगैरह ये आएगा। दूसरे में आपकी रीजनिंग आएगी, थोड़ी बहुत करंट अफेयर आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, और करंट अफेयर आएगा, राजस्थान की जियोग्राफी आएगी, साइंस आएगी, पॉलिटिकल आएगी, और एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशनल, राजस्थान चिल्ड्रन टू फ्रीडम, यानी एजुकेशन RT 2009 आएगी। तो ये रहने वाला है पहले पेपर का सिलेबस, यानी आपके 10वीं तक आपने जो भी पढ़ा है उसके बेस पे ये पहला पेपर होता है। और सेकंड पेपर दोस्तों आपका जो भी सब्जेक्ट है 12वीं लेवल में, BA लेवल का, MA लेवल के, ये UG यानी PG, आपकी ये सभी लेवल रहने वाला है जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। तो इस आधार पे दोस्तों कुल मिला के 400 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें आपको न्यूनतम 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा। यानी पहले पेपर जो 75 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, वहाँ पे आपको 40% यानी आपको 30 क्वेश्चन सही करने हैं, तो ही आपकी सेकंड पेपर की कॉपी चेक होगी। सेकंड पेपर 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। तो इस प्रकार ये रहने वाला है। तो ये है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर भर्ती की, और इसके आगे कुछ नहीं है। मेन हमने सभी जानकारी देख ली है। तो जल्द इसके फार्म शुरू होने वाले हैं, आप आवेदन ज़रूर करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अभी भर्ती की परीक्षा कब होगी ये तारीख नहीं आई है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।